एक कदम अगर आगे बढ़ा लियो उनके बाद में चाहे मेरो पिताजी शामी आ जाए मैं गर्दन तरवा सकूं हूं पर गैल नहीं सर और मैं मुंह लको के रोवता चोरा कि भाई यहाँ क्या कर रहा है बताया टिकट तो पराली जगह चल गई। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर के पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ता को यह कहना चाहता हूं जिन्होंने ये टिकट दी है कि अभी भी आपके पास समय है चित्तौड़गढ़ जैसी घटना आपने देख ली, इस पे पुनर्विचार कर लो और इसके लिए और कोई जगह आपने बना रखी है। माननीय संतोष अहलावत जी बड़े लीडर है, प्रदेश की उपाध्यक्ष है, उनके पास तो काम है मेठाला और या जनता चावल लाग रही है निशान उड़न कर दो, मैं सरड़ ठेठ आ जाऊंगा। बीजेपी ने फूली तो नहीं दिया, भगवा उठा लेंगे। कहां दिक्कत आ रही है कि पूरी दुनिया के अंदर कोई रुपया ऐसा बड़ा नहीं कि सतीश गजराज को खरीद सके। ये हिस्ट्री है मेरी। पिछले 13 वर्ष में जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने इस फूल के निशान के लिए काम नहीं किया हो, दही नहीं बिछाई हो, एक भी दिन ऐसा नहीं है। और मैंने आज से 1 महीने पहले भी मुझे यह विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी की पार्टी है, इसके आंखें हैं, धरातल की सारी बातें पहुंच रही हैं। या तो टिकट मौजूदा विधायक जी को इसलिए मिल जाएगी क्योंकि वो एमएलए है, एमएलए की काटनी नहीं है, फिर नहीं तो सतीश गजराज के पास आएगी क्योंकि जनता जानती है। और हमने ये ताकत के साथ गांवों में कहा कि किसी भी सूरत में हम फूल के निशान के साथ आपके बीच में आएंगे। गांव गांव के अंदर जाके कहा। अब सबसे बड़ी पीड़ा सतीश के लिए अगर कोई है तो वो ये है कि उसकी जबान नहीं कटनी चाहिए, वो झूठा करार नहीं होना चाहिए, वो गद्दार नहीं कहलाना चाहिए। ये दुख सबसे बड़ा मुझे। जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई, मेरे दिल में कहीं किसी कोड़े में एमएलए बढ़ने की इतनी तावड़ नहीं है कि हायर एमएलए में आज ही बन जाऊं। ऐसी कोई कार्यकर्ता हूं मैं, मेरे घर बैठा था। आप लोग आए जिन्होंने मुझे बड़ा किया है, जिनके दिल में दर्द है, आप सब लोग आए। बेटा चका बड़ा कटे चुनाव गिरा, कटे वोट गिरा, या चका बता माना। पिछले 5 दिन में भी एक व्यक्ति पूरे सूरजगढ़ विधानसभा में यह नहीं कह सकता कि मैंने उनको यह कहा हो कि मेरे चुनाव लड़ने की जिम्मे है, मेरे कड़े एमएलए बनने की जिम्मे, मैंने किसी को नहीं कहा। पर आप सब लोग जब आए, मुझे बड़ा बुरा फील हुआ उस समय जब पचेरी के जवान बच्चे आए और वो मेरे बूढ़े बुजुर्गों के पीछे बैठे थे और मैं मुंह लको के रोवता चोरा कि भाई यहाँ क्या कर रहा है बताया टिकट तो पराली जगह चल गई। बहुत दुख है बड़ो। मुझे दुख इस बात का भी है कि मैंने जब ये तो चुनाव की तैयारी शुरू की, सुभाष जी को छोड़ करके सरपंच मेरे साथ आए, संतोष जी को छोड़ करके गांव मेरे साथ आया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाथरोली की मीटिंग में, पाड़ोता की मीटिंग में, शिलारपुरी की मीटिंग में, पचेरी की मीटिंग में जो लोग मेरे पास आए, आज उन्हें मैं कट्ठे लेके जाऊं, यो दुख मेरे दिल का मायने। क्योंकि मुझे पता है कि जो सामने वाले घरों के अंदर जाएंगे तो मैं तो मेरी इज्जत कहीं भी बचा के ले आऊंगा, पर रहन को क्या हाल हुआ गो, यो दुख मैंने कह 5 दिन में रोटी खान नहीं दे रहे है कि मैं क्या जवाब दूं। मैं गरडाना के इस सरपंच को, उम्मीद को क्या जवाब दूं कि इसको आज से 1 महीने पहले मैंने ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई, आज यो बुझे मैं वोट कटे गेरू। अगर सरवण का नहीं गेरू तो शामी हरपाल खड़े हो गांव के महीने, संतोष का नहीं गेरू तो मंदरूप खड़े हो, दोनों मन मारेगा, बता सतीश वोट कटे गेरू। यह तकलीफ मेरे दिल के महीने। सारी बातें आई प्रतिदिन से। हजारों हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने ये ताकत ठोक दी कि बेटा चुनाव लड़ना है, रिजल्ट कुछ भी हो, चाहे कोई तकलीफ हो, मुझे उनके भी लिए सम्मान रखना है।
सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता भी आए कि बेटा तू कल जाकर के गांव में ये भाषण दे के आया था कि फूल के निशान के साथ आऊंगा, खिलाफ नहीं आऊंगा, तेरी बात खराब हो जाएगी, पार्टी के खिलाफ मत जाना। बहुत से लोग ऐसे भी आए कि बेटा एक बार ये कांग्रेस की टिकट हो जाती है उसके बाद में फैसला करना, भावुकता में कोई फैसला मत कर देना। और बहुत से लोग ऐसे भी कहने वाले थे कि आज इतना आदमी आया है, फैसलों नहीं करेगा तड़के थोड़ा हो जाएंगे। पर इन सबसे बड़ी मेरे लिए एक ही बात है, सतीश गजराज किसी को चुनाव में हराने के लिए या किसी को चुनाव में जिताने के लिए खड़ा नहीं होना चाहता। सतीश गजराज तो आपकी सेवा करने के लिए और आपके सम्मान के लिए, इस सूरजगढ़ के विकास के लिए आगे बढ़ सकता है, और वो भी आपके आदेश से। मेरे में ये ताकत नहीं है, मैं कार्य करता हूं। आप अगर मुझे ये कहेंगे कि तुझे चुनाव के अंदर इस तरीके से काम करना है, दिन में 24 घंटा हुए, पूरा एक दिन रात के महीने में आधी घंटों जंगल बोझा को छोड़ दियो, 23.5 घंटा तारा हवाला कर दूंगा, देखोगा उठे चालन के लिए मैं तैयार हूं। पर मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर के पार्टी के नीचे तक के कार्यकर्ता को यह कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये टिकट दी है, कि अभी भी आपके पास समय है। समय है कि तोड़गढ़ जैसी घटना आपने देख ली, इस पे पुनर्विचार कर लो। और इसके लिए और कोई जगह आपने बना रखी है। माननीय संतोष अहलावत जी बड़े लीडर है, प्रदेश की उपाध्यक्ष, उनके पास तो काम है मेठाला, और या जनता चावल लाग रही है, निशान उड़न कर दो, मैं सरड़ सरड़ ठेठ आ जाऊंगा। इन सब बातों के बाद में एक मुख्य बात यह रहती है कि आज हमें क्या फैसला करना है। मैं बड़े दुखी मन के साथ यह कह सकता हूं कि मुझे अगर पार्टी से दूर जाना पड़ता है तो मेरा कालेजा रोता है, पर उससे ज्यादा दुख मुझे उस समय होता है जब मेरे सामने बैठा हुआ जो कार्यकर्ता है, जो पिछले 10 वर्ष से मेरे लिए खून पसीना बहा रहा है, अगर उसकी आंखों में आंसू है तो मेरे लिए पार्टी नंबर 2 पे है, 1 नंबर पे ये जनता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सतीश गजराज, सतीश गजराज, आज सब लोग आप आए। मैंने किसी भी व्यक्ति के घर जाकर के हाथ जोड़ के ये नहीं कहा कि आप आइए, क्योंकि अगर मैं जाके तारकन जातो तो मेरा आंसू आउणता और भैया भी आ जाता थे कि यार एक बार छोरा का आंसू पूछ के आओ। आज हम सब लोग ये कहने के लिए आए कि तेरे को ये काम करना है। ये सारा मंच बैठा है, मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि एक कदम अगर आगे बढ़ा लियो, उनके बाद में चाहे मेरे पिताजी शामी आ जाए, मैं गर्दन तरवा सकूं, पर गैल नहीं सकूं। काफी लोगों के कई प्रकार के सवाल आए, आप सारे मंचासीन और सारे के सारे आप जी जो बैठे हैं, प्रत्येक गांव का एक एक विद्वान आदमी साथ बैठ जाए, आपकी जो राय आई है उसको बांट ले, 1 घंटे में फैसला कर लो, 2 घंटे में कर लो, चाहे पूरी रात लाग जा, उनके बाद में अगर ते या कर ली फाइनल कि ये डन। क्योंकि अहिया बैठा लोगा के मायने लोगा का सवाल है कई प्रकार का, और सतीश का तो आरोप लागना है। इब अगर सतीश ने चुनाव नहीं लड़ा तो उसने पैसे दे दिए, और लड़ लिया तो उसने पैसे दे दिए। पर इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर कोई रुपया ऐसा बड़ा नहीं कि सतीश गजराज को खरीद सके। ये हिस्ट्री है मेरी। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह कि जितनी बड़ी संख्या में आज आप आए, अगर यो जोश बरकरार रखोगा, अगर यह ताकत बरकरार रखोगा, तो सतीश कहना रावण जितावण को ना दोनों के बीच का जब पर जाने के लिए तारी सेवा करने के लिए है। सतीश गजराज एमएलए बढ़ू को नहीं बढ़ू, मन कोई को गम नहीं है, पर अगर आपके कोई पीड़ा हुई, आपके कोई दुख तकलीफ हुई, अगर आपने मुझे याद किया, मैं गारंटी से कहता हूं आपको दूसरा दरवाजा देखने नहीं दूंगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, क्या करना पड़े मुझे वो मेरी जिम्मेदारी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी सारे के सारे बैठ जाएंगे, ये फैसला ले लेंगे, और जो जो भावनाएं आपकी आई हैं उनके साथ ले लेंगे, और आप सबकी भावना के अनुरूप
आज की तारीख में दिन छिपे तक दिन गई तक फैसलो करके और तड़के से लागणू पड़ेगो, एक एक आदमी लागणू पड़ेगो, एक एक महिला ने लागणू पड़ेगो, आप आपका घर ने तैयार करके लागणू पड़ेगो। अगर यह सारी की सारी तारी मन में है जब तो आज आपनो आणु सफल है, और अगर ये यहाँ की मन में नहीं है तो मैंने यह बताओ कौन साकन चालणों में उगाणों को उगाणों तार आगो लूं आपकी राय के अनुसार। इसलिए अगर आप सब लोग इस बात पे सहमत हैं तो श्री कृष्ण भगवान का एक जयकारा इस धर्म युद्ध के लिए हमें लगा देना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, भारत माता की। हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे, जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और इस बात में अगर आप सब लोग सहमत हैं तो पूरी ताकत के साथ अपने अपने गांव में, अपने अपने घर में अगले 12 घंटे के अंदर तय कर लो कि हम लोग ये तय कर सकते हैं कि हम इन दोनों के पीछे जयपुर जा सकते हैं। ये तय कर करके हम लोग भी इधर से तय कर देंगे और एक साथ इस जयकारे को उठा लेंगे। बीजेपी ने फूल ही तो नहीं दिया, भगवा उठा लेंगे। कहां दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोग आए, इतनी बड़ी संख्या में आए, हो सकता है कि आपकी भावना के अनुरूप मेरे शब्द हुए हो या नहीं हुए हो। पीड़ा मत करना, पीड़ा मत करना, पीड़ा ने मेटांगा या मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत।